स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। आज हम लोग वीडियो के इस सेशन में चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम में सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.6 देखेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चंस में ये भी देखेंगे कि जो एक्सपोनेंट लॉ हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो कैसे अब इन क्वेश्चंस पर अप्लाई होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए, a एक रियल नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है। a रियल नंबर का क्या सेंस है? रियल नंबर का सेंस ये है कि a कोई भी नंबर हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी a हो सकता है। लेकिन a यहाँ पर जो कंसीडर किया जाएगा वो ग्रेटर देन 0 है, यानी a निगेटिव नहीं होगा। यानी रियल नंबर के वे सारे नंबर्स इसमें आएंगे जो निगेटिव नहीं है, यानी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का सेंस ये है कि इससे -2 नहीं होगा, -1/2 नहीं होगा, √-2 नहीं होगा। इस टाइप के नंबर जो निगेटिव हैं ये नहीं होंगे, बल्कि वे सारे नंबर्स होंगे जो पॉजिटिव होंगे, यानी जो 0 से बड़े होंगे। उनके लिए ये नियम, ये लॉ जो है अप्लाई होगा। और दूसरी चीज, n और m दो ऐसे नंबर्स लिए जाएंगे और ये नंबर्स इंटीजर से लिए जाएंगे। इंटीजर्स आप जान रहे हैं, इंटीजर को हम लोगों ने कैपिटल Z से डिनोट किया था और इसमें -∞ टू +∞ के इसमें नंबर्स होते हैं। तो वो सारे नंबर्स यहाँ पर लिए जाएंगे, ये +∞ तक। तो m और n कहाँ के नंबर होंगे? इंटीजर से लिए जाएंगे, यानी m और n की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 2 3 4 5 6 ये हो सकती है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो अब ये देखिए ये किस तरह से अप्लाई होगा। a के पावर अगर हम कहें कि 1/n है, a की पावर 1/n है और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 1/m से। तो ये जो पावर्स हैं, जब इनको बेस कहते हैं, ये बेस अगर सेम हैं तो ये पावर्स ऐड हो जाते हैं, यानी a के पावर 1/n प्लस 1/m हो जाएगा अगर ये बेस सेम है तो। लेकिन अगर ये बेस सेम नहीं है, अगर a के पावर 1/n है और मल्टीप्लाई हो रहा है b के पावर 1/m से, तो ये बेस सेम नहीं है, इसलिए ये एज इट इज रख दिए जाएंगे a के पावर n इंटू b के पावर 1/m। इनके बीच कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये बेस दोनों के सेम नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि a के पावर ये n है और मल्टीप्लाई हो रहा है b के पावर n से, तो ये हो सकता है कि a और b ऐसे मल्टीप्लाई होकर 1/n हो जाए। एक तो ये स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति ये है कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है nth रूट a और इसका होल के पावर m है, तो इसका ये इक्वल कैसे हो जाएगा? देखिए nth रूट को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/n और इस होल का पावर m है, तो ये हो जाएगा a के पावर m/n। या a के पावर m/n अगर आपको दिया है तो आप nth रूट ऑफ a और होल के पावर m लिख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ समझना होगा कि अगर a के पावर 1/2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a की पावर 1/2। ये जब नीचे जाएगा, यानी जब डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये जो माइनस साइन है वो प्लस साइन में चेंज हो जाएगा।
अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में है, मान लीजिए x इक्वल टू 1/a की पावर m है, तो ये अगर हम चाहते हैं कि ये न्यूमरेटर में आए तो a की पावर ये -m हो जाएगा। यानी ये जो पावर है जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। अब एक और रूल यहाँ पर हम लोग समझ लें कि अगर कोई रियल नंबर a है और इसका पावर m है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n से, और m और n इंटीजर्स हैं और ये रियल नंबर है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाते हैं। हम लोग इसको पहले जान चुके हैं। अगर a के पावर m को a के पावर n से डिवाइड किया जाएगा तो ये पावर माइनस हो जाते हैं, इसमें m अगर n से बड़ा है तो। अगर a के पावर m है और होल के पावर n है तो ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a के पावर m इंटू n हो जाता है। कोई भी अगर रियल नंबर है और उसका पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों? क्योंकि देखिए a बाई a को हम लोग 1 लिख सकते हैं, a बाई a को 1 लिख सकते हैं। अब ये जो ऊपर वाला a है उसका पावर 1 है, जब कोई चीज नहीं लिखी जाती तो पावर 1 माना जाता है। ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब दोनों के पावर आप ऐड करेंगे तो ये 0 होगा और 0 1 के बराबर है, ये प्रूफ भी हो गया। तो ये लाज जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको सीखा था, लर्न किया था, अब यहाँ पर वो अप्लाई होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस पर इसे अप्लाई करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.6 का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट देखिए, 64 का पावर 1/2। 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 64 अंडर रूट 64 लिख सकते हैं। ये जो अंडर रूट होता है ये वास्तव में ये 1/2 होता है इसका पावर। तो अंडर रूट 64 को 8 होता है, आप जानते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया। देखिए इतने इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ये 32 होल का पावर 1/5 है। तो अब देखिए ये जो होल का पावर है वास्तव में ये यहाँ पर दिया हुआ है कि 5th रूट 32 ऐसा दिया हुआ, हम ऐसे को ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे देखिए 2 का पावर 5 होता है 32 और इस 2 के पावर 5 का होल पावर 1/5 है। ये देखिए बेस सेम है और पावर पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 के पावर 5 इंटू 1/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 यानी 2 बचा। इसी तरह से थर्ड देखिए, थर्ड है 125 होल की पावर 1/3। तब 3 को देखिए ये कैंसिल होना है, तो 125 जो है 5 का क्यूब है। तो ये सब आपको क्यूब और ये सब चीजें कुछ आपको जाननी चाहिए कि क्यूब आपको कम से कम 20 तक क्यूब सारे नंबर्स का याद होना चाहिए, ताकि आप इन क्वेश्चन को बहुत फास्ट तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए 5 के पावर 3 है और इसका होल के पावर 1/3 है, तो यहाँ भी पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 इंटू 1/3, ये 3 कैंसिल हो गया, तो 5 यहाँ पर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड, फर्स्ट है 9 रेज टू पावर 3/2। अब देखिए 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 2 और होल के पावर 3/2 है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 के पावर 2 इंटू 3/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो 3 के पावर 3 बचा, और 3 के पावर 3 को हम लोग 27 कहते हैं। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए, 32 का पावर 2/5। अब देखिए 2 का पावर 5 जो है 5 32 के इक्वल होता है, तो 2 के पावर 5 होल के पावर 2/5। अब देखिए ये पावर पावर मल्टीप्लाई, 2 के पावर 5, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, तो ये 2 के पावर 5 इंटू
2/5, ये 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 को हम लोग 4 लिख सकते हैं। इसमें थर्ड देखिए, थर्ड दिया हुआ है 16 का पावर 3/4, और 16 क्या होता है, 2 के पावर 4 होता है, तो 2 के पावर 4 का पावर 3/4। अब देखिए पावर पावर मल्टीप्लाई, 2 के पावर 4 इंटू 3/4, 4 कैंसिल, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 को हम लोग 8 कह सकते हैं। अब इसी तरह से फोर्थ देखिए 125 का पावर -1/3 है। तो देखिए ये पावर -1/3 है, तो हम लोग नीचे ले जाएंगे इसे, ये 1/125 का पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये जो ऊपर था तो माइनस था, जब हम लोग डिनोमिनेटर में ले गए तो ये प्लस हो गया। अब ये 1/125 को 5 के पावर क्यूब लिख सकते हैं, और ये 1/3 से मल्टीप्लाई है, तो ये देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/5 बचेगा। इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 2 का पावर 2/3 है इंटू 2 के पावर 1/5 है। अब यहाँ पर देखिए ये बेस सेम है, यानी 2 के पावर यहाँ भी 2/3 है और इसी 2 का पावर 1/5 है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, यानी 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। अब इनको आप ऐड करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम 15 होगा, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 3 और नीचे 15, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 13/15। सेकेंड देखिए 1/3 के पावर 3 होल के पावर 7 है। तो ये पावर इसके लिए भी होगा, ये पावर इसके लिए भी काम करेगा। तो 1 के पावर 7 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ये पावर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 के पावर 21। ये देखिए 7 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 जा 21, तो ये 21 आ गया। अब इसे हम चाहते हैं कि ये न्यूमरेटर में आ जाए, तो 3 के पावर -21। जब ये पावर ऊपर जाएगा तो ये माइनस साइन के साथ आता है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट 11 के पावर 1/2 है और नीचे है 11 के पावर 1/4। अब देखिए ये जो नीचे वाला पावर है इसको जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 11 के पावर 1/2 इंटू 11 के पावर -1/4। तो अब ये हो जाएगा, पावर पावर यहाँ पर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4, और 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 1/4 बचेगा। अब देखिए लास्ट है फोर्थ 7 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। यहाँ पर देखिए दोनों के बेस सेम नहीं है, डिफरेंट हैं, तो ये एज इट इज रहेंगे, लेकिन इनके पावर सेम है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 7 इंटू 8 का पावर 1/2, और इनको लिख सकते हैं 7 और 8 का मल्टीप्लाई करके 56 का पावर 1/2, और इसको 1/2 जब पावर आता है तो √56 लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चंस सारे सॉल्व हो गए, और ये बहुत इजी क्वेश्चंस थे। तो स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। नमस्कार।